Assalamualaikum. This is me Hamza Aslam and welcome to my YouTube channel The Star Education. आज के इस लेक्चर में हम कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ने लगे हैं कि आप रजिस्टर्स को किसी भी सर्किट में कितने वेज के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है आपके पास दो वेज हैं जिसमें आप किसी भी रजिस्टर्स को सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पैरेलल कम्बिनेशन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीरीज कम्बिनेशन को डिस्कस करने लगे हैं। अब यहाँ पर सीरीज कम्बिनेशन की आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आप ये देखें मैंने यहाँ पर एक R1 R2 और R3 तीन रजिस्टर सीरीज में लगाए हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने यहाँ पर इसको क्या दी है, वोल्टेज यानी सप्लाई दी है। ठीक है, अब आप एक बात यहाँ पर गौर से देखें कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे यहाँ पर बना दूं तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा करंट के लिए सिर्फ एक ही पाथ मौजूद है। अगर कहीं से भी सर्किट ब्रेक होता है इट मीन्स के सारे सर्किट में से करंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन अदर वर्ड में यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि करंट जो है I1 I2 और I3 हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये सेम है। लेट्स से कि ये किसी I के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देख लें, इसमें हमारे पास आई यानी इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टर मौजूद है। तो आपने ये तीनों चीजें इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। और अगर मैं कहूँ कि मैंने कितनी सप्लाई इस पूरे सर्किट को दी है तो उसमें आपने ये देखना है कि Vs मैंने यहाँ पर टोटल सप्लाई दी हुई है। तो आप ये देखें R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो V1 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग V2 है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, V3 है। अगर मैं इसके अंदर टोटल फाइंड आउट करना चाहता हूं तो वो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और तीसरी चीज अगर हम इसमें फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितनी है तो वो हम ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओहम्स लॉ हमें क्या बताता है कि V विच इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में, इसे इक्वेशन अगर मैं 1 कह दूं, इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, IR। क्योंकि ये टोटल है तो आप इसको यहाँ पर क्या कह दें कि ये आपकी टोटल है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको कह दें। और यहाँ पर V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। क्योंकि ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें करंट की जो सप्लाई है वो सेम ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें कि IREQ लिखते हैं इसको, I1 I2 I3 की जगह पे आप I ही इसमें क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और इस स्टेप में देखें आप I इधर से अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, REQ आ गया। अब ये देखें आई को अगर आप इस साइड पर डिवाइड कर दें तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास REQ जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितनी बन जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपके पास जो रेजिस्टर है किसी भी सर्किट में तीन से ज्यादा हैं, लेट्स से कि 10 हैं, 12 हैं, तो ज्यादा इससे भी ज्वाइन किए जा सकते हैं। यानी इन जनरल अगर मैं कहूँ कि आपके पास रजिस्टर जो ज्वाइन किए हैं सीरीज में आपने वो n कर ली हैं तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या होगी,
वो कुछ इसी अंदाज में लिखी जा सकती है, एंड सो ऑन आर एन। अच्छा, इसमें एक बात और आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा जो आपके लिए न्यूमेरिकल्स में यूज़फुल होगी। वो ये कि आप ये देखना चाहते हैं कि V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, अगर आप V1 इसका वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं सेपरेट, और V2 फाइंड आउट करना चाहते हैं, और V3 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप सेपरेट भी इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 विच इज इक्वल्स टू I इंटू R1, और V2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, I इंटू R2, जबकि V3 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटू R3 के। तो यहाँ पर हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट जो है पूरे सर्किट में सेम था, दैट्स वाई हमने इसको क्या कहा, I1 I2 I3 जो है वो हमारे पास सेम रहेगा। और अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो वो, हम अगर टोटल वोल्टेज इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपके पास वो किस तरह से निकाला जा सकता है, कि आप क्या कर दें, इसके अंदर सम कर लें, इन तीनों वोल्टेज का सम कर दें तो आपके पास टोटल वोल्टेज आ जाएगा। अब एक और चीज हमने ये चेक करनी है कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी बनी है इन तीन रेजिस्टर की। तो वो हमने अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज की, ओहम लॉ की। ठीक है, कोई भी आप जब काम करने लगते हैं तो उसका रेफरेंस जरूर दे दिया करें। तो मैंने यहाँ पर ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया और V की जगह पे IREQ लिख दिया। अच्छा, ये REQ का मतलब ये है कि आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है। V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग I1 R1 बन गया, और V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग I2 R2, और V3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास I3 R3 बन गया। ठीक है, अब आप ये देखें यहाँ पर I1 I2 और I3, क्योंकि करेक्टरिस्टिक में हमने एक बात की थी कि इसका जो करंट है वो तीनों पॉइंट पर क्या है, सेम है। तो फिर हमने कहा कि इसको आप I1 I2 और I3 को क्या कर दें, किसी एक सिंगल I से रिप्लेस कर दें। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, आई यहाँ से कॉमन लिया और इस साइड से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये एक रिजल्ट आ गया। मीन्स के इक्वलेंस, अगर रेजिस्टेंस इसके अंदर निकालनी है वो इस फार्मूले के थ्रू भी निकाली जा सकती है। फिर हमने एक और बात की कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके पास दो रेजिस्टर हैं, तीन रेजिस्टर हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा रेजिस्टर किसी भी सर्किट में ज्वाइन करने हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप ज्वाइन करेंगे, मैं उसे कह देता हूँ कि इन जनरल वो आपके पास क्या होंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। हो सकता है अगर आपके पास हमने 10 जो है इसमें ज्वाइन किए हैं, तो इसका मतलब R यहाँ पर n जो है वो क्या हो जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा। फिर मैंने एक और बात की कि आगे जो हम न्यूमेरिकल करने जाएंगे, यानी प्रैक्टिकल इसकी प्रॉब्लम देखेंगे, वो आपसे पूछ सकता है कि हर पॉइंट पर वोल्टेज कितना है। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट, ये टॉपिक का हिस्सा तो नहीं था, बट क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होनी है चीज, तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर बताता चलो। तो V1 किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटू R1, V2 किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटू R2, और V3 आपके पास क्या आ जाएगा, I इंटू R3। अच्छा, अब ये टॉपिक तो हमने कंप्लीट कर लिया। मेरा इस वीडियो में आपके साथ एक और काम करने का मकसद ये भी था कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ने लगें तो उसमें उसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आपका टॉपिक पूरा अच्छे से और कंप्लीट वे के अंदर ये आपको तैयार हो जाएगा। आप देखें, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम ले लें, जिससे हमें ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी एक टॉपिक की जो एग्जांपल है 14.4, ये मैंने बुक से ही ली है। तो देखें यहाँ पर ये आपको स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कहते हैं कि इफ टू रेजिस्टर्स of 6 kilo ohm and 4 kilo ohm are connected in a series across a 10-volt battery, then find the following quantities। अब वो देखें आपसे क्या क्या चीज की डिमांड कर रहा है। फर्स्ट थिंग क्या है इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दें। सेकंड थिंग आपसे क्या पूछता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ अ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दें। ठीक है, थर्ड कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर दें। अब यहाँ देखें,
R1 जो है आपको कितना दिया है इसने, 6 किलो ओहम दिया है। और R2 जो है वो आपको कितना दिया है इसने, 4 किलो ओहम दिया है। ठीक है। और वोल्टेज भी बता रहा है आपको कितना दिया है इसने यहाँ पर, V विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब हमसे पूछता क्या क्या है कि आप इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें। तो जब इसको सॉल्व करने लगते हैं न्यूमेरिकल को, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, इसका गिवन डाटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन डाटा। गिवन डाटा जो है वो आपके पास क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमें गिवन क्या है, R1 गिवन है 6 किलो ओहम। और R2 जो है वो कितना गिवन है हमें, 4 किलो ओहम है। ठीक है। आपको मालूम है किलो किसके इक्वल होता है, 10⁻³ अच्छा। और क्या चीज आपको गिवन है, यहाँ पर वोल्टेज गिवन है, वो कितना है आपके पास, 10 वोल्ट है। फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट जो रिक्वायर्ड है, मैं डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट में पूछता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, मींस के आर ई क्यू जो हमने पढ़ा था वो क्या होगी। ठीक है। तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, फार्मूला हमने अभी पढ़ा था कि आर ई क्यू जो है वो इक्वल होता है बोथ रेजिस्टेंस के सम के। तो R1 विच इज इक्वल्स टू, सॉरी, आर इक्वलेंट विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 कितना है हमारे पास, 6 किलो ओहम है। जबकि R2 जो है वो कितना है हमारे पास, 4 किलो ओहम है। इनको आप ऐड कर दें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 10 किलो ओहम आ जाएगा। ये हमारे पास एक पॉइंट इसका आ गया। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखें, ये हमसे क्या पूछ रहा है। सेकंड पॉइंट में पूछता है द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। अब हमने बात की थी टॉपिक में, जब मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है रेजिस्टेंस वाले, मींस कि जब सीरीज में हमने इसको ज्वाइन किया, हमने कहा कि करंट जो है हर जगह सेम रहेगा। अब स्टूडेंट जो है इसके अंदर मिस्टेक ये कर जाते हैं कि करंट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो वो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास वी किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल है। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि I1 अगर हमने निकालना है, इसको आप क्या कर दें, V डिवाइडेड बाई R1 कर दें या R2 कर दें। आप ये देखें, हमने कहा है कि इसके अंदर आपके पास करंट जो है वो सेम रहेगा। अब गौर करें कि अगर मैं यहाँ पर R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और सेकंड में R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो वो हमारे पास करंट की वैल्यू डिफरेंट आ जाएंगी। ठीक है। तो हमारा जो हमने जो पहली इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी सीरीज कम्बिनेशन की, उसमें हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास सेम रहेगा। तो इसमें आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करने लगें, तो वो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, V डिवाइड बाई आर, ये 1 और 2 का सम आ जाएगा, मीन्स आर इसका RQ आ जाएगा। अब V आपके पास कितना है गिवन, 10 वोल्ट। और ये आपके पास कितना है, 10 किलो ओम है। कितना है, 10 किलो ओम। अब यहाँ पर देखें, ये 10 10 से कैंसल आउट हुआ, तो आपके पास यहाँ से ये देखें ना, किलो लिखा हुआ है। अब ये किलो आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1000 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, 1000 के इक्वल होगा। यानी जब ये आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10⁻³ अब आई का जो यूनिट है वो कितना होता है, आई का यूनिट हमें मालूम है एम्पेयर है। ठीक है। अब ये बात भी हमें पता है कि -10⁻³ जो है उसका प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होता है, मिली होता है। तो इट मीन्स के जो आपने करंट की वैल्यू निकाली है 10⁻³ एम्पेयर, तो वो आप क्या लिख सकते हैं, 1 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं।
सेकेंड थिंग हमने इसके अंदर फाइंड आउट कर ली। थर्ड, अब इसके अंदर हमने क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। मींस के यहाँ पर V1 क्या होगा और V2 हमारे पास क्या होगा। और जब मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूमेरिकल में आपसे ये अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का पूछ सकता है, वोल्टेज का आपसे पूछ सकता है। तो V1 अगर आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा आपके पास, I × R1। ठीक है, तो वो आप कैसे निकालेंगे, इसको आप मल्टीप्लाइड कर दें। आई कितना है आपके पास, 1 मिली एम्पेयर है। मिली एम्पेयर लिख दें या फिर आप क्या लिखें, 10⁻³ ठीक है, इसको मल्टीप्लाइड करना है आपने। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 6 किलो ओम। तो मीन्स के मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 6 × 10⁻³ ठीक है, ओहम लिख सकता हूँ। इधर यहाँ पर एम्पेयर लिख दें आप। तो आप देखें 10⁻³ और 10⁻+3 ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ गया। और V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट क्या है आपके पास, वोल्ट है। ठीक है, इस सिमिलरली अगर आपने इसका सेकंड जो वोल्टेज फाइंड आउट करना है, वो देखें वो क्या होगा। V2 क्या आ जाएगा आपके पास, I × R2, जबकि R2 आपके पास कितना है, 4 किलो ओम गिवन है। तो आप यहाँ देखें 1 × 10⁻³ अम्पेयर हमने क्या निकाला हुआ है, करंट निकाला हुआ है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया, 1 मिली एम्पेयर की जगह पर 10⁻³ अम्पेयर लिख दिया। और R2 हमारे पास कितना है, 4 किलो ओम। 4 × 10⁻³ ओम। अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई जब करते हैं, ये देखें 10⁻, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पहले, 1 × 4। चलें इसको और सिंप्लीफाई हमने कर लिया, 10⁻⁻³ और ये आपके पास क्या आ गया, +3। और ये इसका यूनिट क्या है, वोल्ट। तो सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻0 और ये वोल्ट आ गया। और आपको पता है किसी चीज की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो मैंने पहले ही साइड पर जब वोल्टेज 1 फाइंड आउट किया तो वहां डायरेक्ट लिख दिया था। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो V2 भी हमने इसके अंदर फाइंड आउट कर लिया। अब देखें एक बार मैं फिर से न्यूमेरिकल को एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें डाटा क्या गिवन था, क्या इसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसने हमसे क्या डिमांड की थी। अब देखें दो रेजिस्टर इसने लिए, ठीक है, 6 किलो ओम के, और दूसरा जो लिया वो कितने किलो ओम का है, 4 किलो ओम का है। ठीक है, और उसमें बैटरी से जो सप्लाई दी है वो कितनी है, 10 वोल्ट की है। और इसने हमें कहा कि आप फाइंड आउट कर दें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड करंट फाइंड आउट कर दें, थर्ड इसके अंदर अलग अलग आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर दें। अब देखें जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगते हैं तो पहले आपने इसके अंदर लिखना होता है कि गिवन डाटा आपके पास की है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने जो थिंग फाइंड आउट करनी होती है उसके बारे में हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड। और फर्स्ट थिंग क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें आपने निकालनी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने इसको पहले ड्राइव भी की है कि वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, R1 + R2, ये जितनी भी आप इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्वाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें 6 किलो ओम और 4 किलो ओम को जब आप ऐड करें तो आपके पास क्या आता है, 10 किलो ओम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपने निकाल ली। देन सेकंड थिंग इसने हमसे पूछा था कि आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर दें। तो मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर कहा कि स्टूडेंट अक्सर ये इस चीज़ के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें R1 सब्सिट्यूट करें करंट के लिए या R2 सब्सिट्यूट करें। अगर ये R1 सब्सिट्यूट और R2 अलग अलग करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज जो है डिफरेंट आ जाती हैं। और करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग कि सीरीज कम्बिनेशन में जब भी रजिस्टर को लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट तो सेम आता है। तो ये जो अजम्पशन है यहाँ पर गलत हो जाती है, या करेक्टरिस्टिक जो है इसकी यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने R1 और R2 की बजाय क्या ली है, टोटल रेजिस्टेंस इसकी ले ली है।
अब आपको पता है गिवन हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमने निकाली वो भी कितनी थी, 10 किलो ओम थी। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1 मिली एम्पेयर। फिर हमसे इसने पूछा कि आप इसके अंदर अलग अलग इसका वोल्टेज फाइंड आउट कर दें, मीन्स कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर दें। तो V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने कहा आप फार्मूला अकॉर्डिंग टू ओहम ला, V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको क्या निकाल सकते हैं, I × R1, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सिमिलरली V2 मैंने फाइंड आउट किया I × R2, और इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर ये आ गया। अब ये तो एक एग्जाम्पल थी जो कि इस टॉपिक के बाद लिखी हुई है। इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी इसमें हमें गिवन है 14.5। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है इसका, जो इसी टॉपिक से रिलेट कर रहा था, तो मैंने सोचा इसी लेक्चर का इसको हिस्सा बना लिया जाए। अब यहाँ पर देखें कि दो रेजिस्टर्स जो हैं, यानी दो रेजिस्टर इसने यूज की हैं, 2 किलो ओम और 8 किलो ओम इसने ज्वाइन की हैं, यानी आर आपके पास R1 जो है 2 किलो ओम है, और R2 जो है वो आपके पास कितना है, 8 किलो ओम है। ठीक है, और बैटरी से ये जो सप्लाई देता है वो कितनी दे रहा है, यहाँ पर भी ये कितनी सप्लाई देता है, 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है। और देखें फिर ये आपसे क्या क्या चीजें पूछ रहा है इसमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, और फिर क्या पूछता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब बिल्कुल सेम उसी अंदाज में आपने इसको सॉल्व करना है कि आपके पास जो गिवन डाटा है, ठीक है, उसको सामने रखते हुए आपके इसको सॉल्व करेंगे। यानी R1 जो है वो कितना है आपके पास, सॉरी, 2 किलो ओम, और R2 जो है वो कितना है हमारे पास, 8 किलो ओम है। अच्छा, और फिर हमारे पास वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसका गिवन है, वो कितना है आपके पास, 10 वोल्ट है। वही देखें, अब फर्स्ट थिंग इसमें हमने क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R1 हमारे पास कितना है, 2 किलो ओम, प्लस R2 कितना है हमारे पास, 8 किलो ओम। ठीक, तो जब आप इसको सम करते हैं ये भी कितना आ गया, 10 किलो ओम आ गया। और सेकंड हमने इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या होगा। तो अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो आई आप डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, V/R E/Q। ठीक है, V कितना है आपके पास, 10, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकाली है आपने, 10 किलो ओम निकाली है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 × 10⁻³ मीन्स कि किलो की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 10⁻³ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते थे, 10 वोल्ट डिवाइड बाई 10 × 10⁻³ ओम। अब आप ये देखें 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻³ आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I विच इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पेयर। अब थर्ड जो है इसने हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मींस कि V1 भी निकाल दें हमें और V2 भी फाइंड आउट कर दें। वही सेम फार्मूला यहाँ पर भी यूज करेंगे। V1 किसके इक्वल आएगा, अकॉर्डिंग टू ओहम ला V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई इंटू R1। आई कितना है हमारे पास, 1 × 10⁻³ - 3 एम्पेयर। और R1 हमारे पास कितना है, 2 × 10⁻³ यानी 2 किलो ओम था। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इस फॉर्म में इसको लिख दिया। तो सेम ये आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट आ गया। 10⁻³ - 3 और 10⁻³ ये दोनों जब मल्टीप्लाइड होंगे, पावर्स ऐड होंगी, आपके पास -3 + 3 इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे अभी हमने पीछे इसको सॉल्व किए, तो वहां पर इसको 1 लिख सकते हैं। मीन्स कि ये दोनों जब मल्टीप्लाइड होगी तो वो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 1 से मल्टीप्लाइड हुआ, आंसर क्या आ गया, 2 वोल्ट आ गया। अब नेक्स्ट हमने इसके अंदर क्या निकालना है, V2 फाइंड आउट करना है। V2 हमारे पास किस तरह निकालेंगे हम, यहाँ पर I इंटू R2। सेम उसी अंदाज में आप इसको लिखें, एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाई 8 × 10⁻³ ओम। ठीक है, तो ये यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 8 वोल्ट आ गया। V2 भी हमने इसके अंदर फाइंड आउट कर लिया। होप सो कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल और ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हमने फर्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया है, सीरीज कम्बिनेशन। अब ये नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने लगा हूँ उसमें पैरेलल कम्बिनेशन को डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, और इसी तरह ही उसको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पर ली हैं। जो भी आप टॉपिक फिजिक्स का जब भी आप काम करते हैं तो कोशिश किया करें जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रेलिवेंट जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो भी एग्जांपल्स हैं, उसको साथ साथ ही सॉल्व करना सीखें। उससे ये होगा कि आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा और न्यूमेरिकल भी साथ साथ आपको रेडी हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।